किस कश्मीरी पंडित ने खोले राज, किस हैवानियत से हुआ मनोबल खत्म, क्यों डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री है निशाने पर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये गाना याद है आपको? इस गाने का यही अर्थ है कि बस बड़ा नाम और दिल में खोट, या फिर यूं कहिए जो दिखता है वैसा होता नहीं। अब यही हाल है कश्मीर का। कश्मीर एक ऐसा शहर है जिसे जन्नत माना जाता है। अब इसे सच में जन्नत कहें या हैवानियत के ऊपर खड़ा किया गया दिखावा, कहते हैं कि कश्मीर की बर्फ को एक बार जरूर आजमाना चाहिए। पर जब हम द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर देखते हैं तब एहसास होता है कि उस बर्फ के नीचे खून की नदियां बह चुकी हैं। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से फिल्म का ट्रेलर सामने आया है तब से सबके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि उसमें ऐसा क्या दिखाया गया जिसे देखकर आंखों में आंसू और दिल में डर पैदा होता है। तो आज हम आपको उस कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमें 1990 का भयानक दौर, आतंकवाद और जीती जागती शिकार देखने को मिलेगी। ये कहानी है कश्मीरी पंडितों की जिनकी जिंदगी तबाह करने में इस्लामवादियों ने पल भर का भी इंतजार नहीं किया। उनकी हैवानियत इतनी हावी हो चुकी थी कि उन्हें इस बात का अभी भी पछतावा नहीं होता। कश्मीरी पंडित को कश्मीरी ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो कश्मीरी हिंदू और सारस्वत ब्राह्मण का हिस्सा माने जाते हैं। वो कश्मीर के घाटी के 5 गौड़ ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं और इन कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनुपम खेर, जिनके किरदार का नाम है पुष्कर नाथ पंडित। कश्मीर में मुस्लिम प्रभाव बढ़ने से पहले वो उस घाटी में रहते थे, पर जैसे ही मुस्लिम प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा, वहां के लोगों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने दहशत का स्लो पॉइजनिंग शुरू किया। जो इंसान खुद को भगवान या अल्लाह के बंदे कहला रहे थे, उसी अल्लाह की दी गई जिंदगी को खत्म कर रहे थे। कहते हैं ना, धर्म के नाम पर टेररिज्म को गले लगाने वालों को भी जन्नत कभी हासिल नहीं होती। पर इन आतंकवादियों को ना ही अल्लाह का डर था, ना ही इंसानियत का एहसास। इतनी दहशत में भी कश्मीर पंडित अपनी जान मुट्ठी में लेकर जिंदगी गुजार रहे थे। पर ये कब तक चलने वाला था? जिन लोगों के हाथ में AK-47 हो, जिसे वो अपनी ताकत मानते हो, उनका सामना करना पंडितों के लिए मुश्किल था। वो कोशिश भी करते थे तो उनका गला दबाया जाता था। पाकिस्तान हमारा है, इस्लाम अपनाओ या चले जाओ, ये नारे लगाकर उन आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को धमकियां देना शुरू कर दिया था। तभी पंडित भगवान से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह की उनकी जान बचाए। वो घर के बाहर भी नहीं निकलते थे। अपने बीवी बच्चों को लेकर घर में चोरों की तरह बैठे रहते थे। पर तब भी उनका कहना ना मानने पर वो दिन दहाड़े उनकी हत्या कर देते थे, खून की नदियां बहाते थे। जिस कश्मीर को हम नेचुरल ब्यूटी कहते हैं, वहां के हाथ खून से रंगे हुए हैं। और ऐसे ही उनका ये काफिला लंबे समय तक चलता रहा। पर अचानक साल 1990 की एक रात को बड़ा हंगामा हुआ। जब उनका मन नहीं भरा तो उन्हें मस्जिद जाकर जोरों से ऐलान कर दिया कि धर्म अपनाओ या फिर मर जाओ। घर छोड़कर जाना है तो बेशक जाओ, पर अपनी बेगम को यहाँ छोड़कर। मतलब औरतों पर भी बुरी नजर थी उन सब की। उन्हें पकड़कर छेड़ते थे, मारते थे और इज्जत पर हाथ डालने तक हिम्मत कर चुके थे। ये सब सुनकर कश्मीरी पंडित डर गए और तभी वहां से भाग जाने का फैसला उन्होंने कर लिया। उस वक्त भी कुछ भागने में कामयाब हो गए तो कुछ उनके हाथ लग गए, जिन्हें सजाए मौत मिली। मतलब कोई धर्म नहीं अपना रहा, कोई अपनी बात नहीं सुन रहा। हमें किसी से नफरत है तो हम उसके बदले में किसी की जान क्यों लें? क्या कसूर था उन कश्मीरी पंडितों का? क्या उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं? यही सवाल फिल्म में कृष्णा पंडित यानी दर्शन कुमार ने पूछे हैं फारूक अहमद यानी बिट्टा से, जो इस फिल्म में दहशतवादी बना है, जो कश्मीर पर अपनी हुकूमत बनाना चाहता है। ये खतरनाक किरदार निभा रहे हैं महाराष्ट्र के टैलेंटेड एक्टर चिन्मय मांडलेकर। वैसे भगवान की पूजा करने वाले पंडितों की रक्षा करने के लिए भगवान तो नहीं आए, तो अब उन्हें इस फिल्म के द्वारा इंसाफ मिलना चाहिए ना। यही कोशिश कर रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। आज भले ही सब उनके खिलाफ हो, उन्हें कॉर्नर करने का प्लान बना रहे हो, पर सच तो सच होता है। और उनके इस लड़ाई में कनाडा में रहने वाले कश्मीरी पंडित ने उन्हें सपोर्ट किया है। वैसे तो उनका नाम नहीं बता सकते, पर एक कश्मीरी पंडित के वो पोते हैं। वो कश्मीर को बदनाम होते हुए नहीं देख सकते। उन्हें इतने सालों बाद इंसाफ और बदलाव चाहिए। जैसे फिल्म में अनुपम खेर के पोते कृष्णा पंडित यानी दर्शन भी इस आतंकवाद से अनजान है, पर सच्चाई सामने आने के बाद पूरे कश्मीर में बदलाव लाने की सोच रखते हैं। उस असली कश्मीरी पंडित ने आगे कहा कि उन्होंने टेररिज्म को काफी नजदीक से देखा है। वो 6 साल के थे तभी उन्हें ये समझ आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। दिन दहाड़े घर पर खिड़कियों पर पत्थर फेंके जाते थे, शीशे तोड़ दे जाते थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग रात को कश्मीर जैकेट पहनकर अंदर AK-47 लेकर घूमते थे, अपने टारगेट को ढूंढते हुए। इतना खौफनाक वो दौर था।
भारत पाकिस्तान मैच हो तब भी वो लोग शीशे तोड़ने से लेकर आग लगाने देने तक कुछ बाकी नहीं छोड़ते थे। और ऐसे दर्दनाक परिस्थितियों में रहना, वहां से 2 जोड़ी कपड़े लेकर बच के निकलना हमारे लिए कितना मुश्किल था, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और तब भी लोग कश्मीरी पंडितों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? इतना बड़ा खुलासा किया है और अब भी उनकी बातों पर शक करना कहाँ का न्याय है? आज भी अगर उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतनी कड़वी दर्दनाक यादों के साथ वो जी रहे हैं, तो सोचिए उनका मनोबल किस कदर टूट गया होगा। क्या कसूर था उनका? क्या उन्हें जीने का हक नहीं था? अगर 10 लाख में से 10,000 पंडित जिंदा रहे हैं तो इससे क्या साबित होता है? यही कि इस्लामवादियों ने मासूमों का गला घोट दिया, वो भी धर्म के नाम पर अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए। इसी सत्य घटना को सामने लाने के लिए विवेक अग्निहोत्री ने ये कहानी लिखी और खुद ही इसे डायरेक्ट किया। आज भले ही लोगों ने ताने मारे, गालियां दी, झूठा कहा, पर उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर आवाज उठाई जिसे कई सालों तक दबाया गया था। सच में ये एक फियरलेस इंसान ही कर सकता है। उनके इस जर्नी में फिल्म की अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी बखूबी साथ निभाया है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला स्ट्रॉन्ग वुमेन निवेदिता मेनन का किरदार निभा रही हैं और साथ ही कृष्णा पंडित को मोटिवेट कर रही हैं इंसाफ के लिए लड़ने के लिए। इतना ही नहीं फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती IAS ब्रह्मा दत्त का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे फिल्म की कास्ट काफी एक्सपीरियंस्ड और तगड़ी है। विवेक के इस प्रयास में साथ देने के लिए उनको तैयार होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में बड़ी बड़ी बातें कहकर वहीं रोजाना स्टाइल दिखाया जाता है, पर कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की रिस्क नहीं लेना चाहता। जो इंसान सच को बाहर लाने की कोशिश करता है वो हर किसी का टारगेट बनता है, पर विवेक को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जो है वो सामने है। उन्हें धमकियां मिले, विरोध हो, चाहे कुछ भी हो, वो किसी को भी भीख नहीं डालने वाले। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी ली है उदय सिंह मोहिते ने, जो प्रोमिनेंटली मराठी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर उनकी कुछ पिछली फिल्में देखी जाएं तो मिस्टीरियस फिल्मों में उनकी मास्टरी है। फिल्म के काफी सीन्स पावरफुल लग रहे हैं। कई कुछ चीजें लैक हो रही हैं, पर कहानी और किरदारों की वजह से वो डिफरेंसेस नजर नहीं आता। देखा जाए तो ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, पर ओमिक्रॉन के चलते पोस्टपोन हो गई, तो अब 11 मार्च को रिलीज करने का फैसला किया गया। पर जब ट्रेलर रिवील किया गया, व्यूज बढ़े और सब तरह ट्रेंड करने लगा, तब पता चला कि ऑडियंस सब कुछ भूलकर सिर्फ द कश्मीर फाइल्स देखना चाहती है। और उनकी एक्साइटमेंट देखकर यकीन होता है कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियो।